चलिए तो आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.1 चैप्टर नंबर 3 क्लास 12th मैट्रिसेस। इंट्रोडक्शन लेक्चर आपका हो चुका है तो उसके बाद हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन, इन द मैट्रिक्स ए, कुछ मेरे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसके बाद क्या पूछा जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछा जा रहा है, सेकेंड क्वेश्चन में द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और तीसरे में A13, A21, A33, A24 और A23 की वैल्यू पूछी जा रही है। तो देखते हैं कैसे होगा ये। तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, इस मैट्रिक्स में हम देखते हैं कितने रो और कितने कॉलम हैं। तो सबसे पहले रो देखते हैं। ये रो नंबर 1 हो गया, रो नंबर 2 हो गया, रो नंबर 3 हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमको देखना है। तो कितने रो हो गए, नंबर्स ऑफ रोज, ये हमारे पास 3 हो गए, R1, R2, R3। इसी तरीके से हम यहाँ पे कॉलम भी चेक करेंगे कि कितने कॉलम है। तो सबसे पहले हमारे पास ए वाला कॉलम दिख रहा है, इसको C1 बोल दिया, C2, C3 और C4। तो इस तरीके से नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 4 आ गए। तो ऑर्डर कितने हो जाएंगे, तो ऑर्डर जो हमारा हो जाएगा वो 3/4 का हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड में क्या पूछ रहा है, सेकंड में पूछ रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट गिन लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 एलिमेंट है, लेकिन ऐसे गिन के तो लिखना नहीं है। हमारे पास जो नंबर ऑफ रो है और नंबर ऑफ कॉलम है, इनका हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर। तो हमारे पास 3 × 4 करेंगे तो 12 आ जाएगा। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब तीसरे क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा जा रहा है। तीसरे क्वेश्चन में पूछा जाए राइट द एलिमेंट्स ऑफ A13, A21, A33, A24 और A23। मतलब हमसे जो एलिमेंट की लोकेशन है ना, उसके बारे में बात हो रही है कि जो A13 लोकेशन पे एलिमेंट है वो कौन सा एलिमेंट है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है। आप देखो हमारे पास 3/4 का मैट्रिक्स है, तो एक यहाँ पे मैं 3/4 का एक और मैट्रिक्स बनाता हूँ। यहाँ पे लिख देते हैं A11, A12, A13, A14। इसी तरीके से A21 आ जाएगा, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। अब देखो हमारे पास यहाँ भी 3/4 का मैट्रिक्स हो गया, यहाँ भी 3/4 का मैट्रिक्स हो गया। दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे यहाँ पे। तो जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, तो उससे हम ये थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। तो थर्ड वाला हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। सबसे पहले A13 के बारे में पूछा जा रहा है। A13 मतलब A13। तो A13 हमारे पास यहाँ पे देखो, जो अभी मैं बनाया हूँ नया वाला मैट्रिक्स, उसमें कहाँ पे है, तो यहाँ पे A13 दिख रहा है। A13 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है हमारे पास, 19 है। तो A13 हमारे पास आ गया 19। उसके बाद देखिए फिर क्या पूछा जा रहा है, A20, A21, A21, A21 की वैल्यू क्या है, A21 नए वाले मैट्रिक्स में यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे होगा, तो ये हो गया 35। इसी तरीके से A33 हम पता कर सकते हैं, A33। तो A33 देखो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमको, जब यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो इसका करस्पॉन्डिंग कहाँ पे हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो -5 हो गया। A33 के बाद A24 पूछा जा रहा है। A24 देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको एलिमेंट, सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम में। सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम यहाँ पे क्या है, 12 है। चलिए, उसके बाद लास्ट में A23 पूछा जा रहा है, A23।
तो A23 का मतलब क्या है, सेकेंड कॉलम और सेकेंड रो और तीसरा कॉलम। तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम देखिए, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 5/2 क्या हो गया 5/2। तो आपका थर्ड वाले क्वेश्चन का भी आंसर यहाँ पे मिल गया। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे देखिए दोनों क्वेश्चन में क्या है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट। दो क्वेश्चन एक ही में बना दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, थर्ड आप लोग खुद ही कर लोगे उसके बाद। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सबसे तो पहले हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें देखिए कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास 24 है। तो कितने ऑर्डर इसमें पॉसिबल हो सकते हैं, तो देखते हैं कितने ऑर्डर इसमें पॉसिबल हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे 24/1 एक ऑर्डर बनेगा, दूसरा 1/24 बनेगा। ठीक है, तो दो ऑर्डर तो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। तीसरा क्या बन जाएगा, 2/12 बनेगा, फिर 12/2 बन जाएगा। चार यहाँ पे हो गए। चलिए एक और देखते हैं, 3/8 का बनेगा और 8/3 का बनेगा। हमको कैसे देखना है कि दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 24 आना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने पे 24 आएगा। तो देखो 3 वाला भी हो गया, 2 वाला भी हो गया, 1 वाला भी हो गया। अब 4 वाला देखते हैं यहाँ पे। तो पहले तो देखो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे ले लेते हैं 4/6 का एक बन जाएगा हमारे पास, और एक बन जाएगा 6/4 का। तो हमारे पास टोटल कितने हो गए, 8 पॉसिबल ऑर्डर बनेंगे हमारे पास। कितने बनेंगे, 8 पॉसिबल ऑर्डर बनेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल पॉसिबल ऑर्डर, टोटल पॉसिबल ऑर्डर इक्वल टू 8। ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट। तो इसको भी देख लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 13 है। और 13 आपको पता है कि प्राइम नंबर है। जब प्राइम नंबर होता है तो इसका एक ही कोई फैक्टर बनता है। ठीक है, यूनिक फैक्टर होते हैं। तो पहला फैक्टर इसका तो एक हो जाएगा हमारे पास 13 × 1, मतलब 13/1, और दूसरा हो जाएगा 1/13। तो यहाँ पे हमारे पास बस 2 पॉसिबल ऑर्डर होंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो देखिए सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट दोनों का आंसर हो गया। ठीक इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसे इसमें दिया हुआ है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। और इसके बाद दिया है व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। तो सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या हुआ है, आपका क्वांटिटी बदल दी गई है। तो इसको आप लोग खुद ही करोगे। चलिए अब आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहाँ से आ गया, इसके पहले तो कुछ और भी क्वेश्चन होंगे ना। 3 हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर उसके बाद आता है 4। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमको क्या करना है, मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करना है। क्या करना है, मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करना है।
तो देखते हैं कैसे होगा वो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर हमारे पास कहीं गायब हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 तो आप खुद ही करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको खुद ही करना है। क्वेश्चन नंबर 4 भी खुद ही करना है। क्या है इसमें? मैट्रिक्स कंस्ट्रक्शन है। मैट्रिक्स कंस्ट्रक्शन है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मेरे को क्या पढ़ना है? देखो क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे। कंस्ट्रक्ट 3/4 मैट्रिक्स। कंस्ट्रक्ट 3/4 मैट्रिक्स whose elements are whose elements are given by। क्या दिया है इसमें? दो पार्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास दिया हुआ है ए आई जे इक्वल टू 1/2। उसके बाद मॉड में दिया हुआ है -3i प्लस जे। और एक सेकेंड पार्ट है इसी में, ए आई जे इक्वल टू 2i -j। तो इसमें मैं आपको फर्स्ट पार्ट करा देता हूँ। इसमें मैं आप लोगों को क्या करा देता हूँ? फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या है? ए आई जे इक्वल टू 1/2 मॉड -3i प्लस जे। तो इसको करते हैं। आ जाइए। 3/4 का मैट्रिक्स बनाना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट ए इक्वल टू 3/4 है, तो 3 रो हो जाएंगी आपकी और 4 कॉलम हो जाएंगे। A11, A12, A13, A14। इसी तरीके से A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 और A34। ये आपका 3/4 का मैट्रिक्स है। अब 3/4 का मैट्रिक्स आ गया तो हमको A11, A12 ये सारी चीज़ें पता करनी पड़ेंगी। तो पता करते हैं यहाँ पे। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। सबसे पहले A11 पता करना है। A11 पता करना है। तो A11 के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारे पास देखो क्या है, I हमारे पास 1 है, J भी हमारे पास 1 है। जब दोनों की वैल्यू 1 है तो हम क्या करेंगे? इसमें हम पुट करेंगे। किसमें? इस वाली एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 मॉड में -3 और I के जगह पे 1 आ जाएगा प्लस इसके जगह पे J के जगह पे भी 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे हम। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? सॉल्व करेंगे तो A आएगा हमारे पास 2/2 आ जाएगा। इसका मतलब 1 हो गया। तो A11 की वैल्यू तो पता चल गई हमारे पास। क्या हो गया? A11 पता चल गया। इसी तरीके से A21 भी पता चल जाएगा। A21, तो A21 को पता करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 -3, यहाँ पे आ जाएगा 2, क्योंकि I की वैल्यू यहाँ पे 2 है और J की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1 है। तो A लास्ट में कितना आ गया हमारे पास? ये 5/2 आ जाएगा। इसी तरीके से A31 पता कर लो। देखो हम फर्स्ट कॉलम पहले पता कर रहे हैं, ठीक है? तो A31 पता करेंगे तो 1/2 फिर मॉड में -3 और यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 1 और लास्ट में ये आ जाता है। इसको सॉल्व करोगे तो 8/2 आएगा और 8/2 हमारा 4 के इक्वल हो जाएगा। फर्स्ट कॉलम यहाँ पे पता चल गया। सेकंड कॉलम देखते हैं। याद रखना है सारी चीज़ें। A12 देखते हैं। इसको दूसरे कलर से ले लेता हूँ। A12, A12 हमारा क्या हो जाएगा? I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 2 है। तो 1/2 मॉड -3, I की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई? 1 हो गया
और जे की वैल्यू 2 हो गई, तो +2। ए कितना आ जाएगा, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा। इसी तरीके से ए टू टू पता करेंगे हम। ए टू टू करो, 1/2 -3 2 +2 मॉड बंद करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4/2, और 4/2 की वैल्यू होती है 2। ठीक है, चलिए A32 पता करेंगे। A32 हमारा कितना आ जाएगा, तो 1/2 -3 मॉड के अंदर लिखेंगे, फिर 3 + 2 = कितना आ जाएगा ये, इसको सॉल्व करेंगे हम, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ए तो 1/2 हो गया, मॉड वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -7, तो फाइनली ये 7/2 हो गया। सेकेंड कॉलम भी पता चल गया, थर्ड कॉलम पता करते हैं अब। चलिए थर्ड कॉलम पता किया जाएगा अब। थर्ड कॉलम में क्या आ जाएगा आपका, A13 पहले आएगा, A13 तो 1/2 मॉड में -3 1 + 3 कितनी आ गई वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू आप सॉल्व करोगे ना, तो 1/2 ये -3 + 3 0 हो जाएगा, तो ये फाइनली 0 आ जाएगा ये तो। फिर A23 पता करेंगे, A23 कितना आ जाएगा हमारे पास, 1/2 मॉड के अंदर -3, यहाँ पे 2 + 3 मॉड को बंद करेंगे। जब मॉड को बंद करेंगे तो लास्ट में आ जाएगा हमारे पास ए वाली अंदर वाली वैल्यू -3 आ जाएगी। ठीक है, -3, तो ये 3/2 आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए ए, इसके बाद क्या करेंगे, A13 हो गया, 23 हो गया, अब A33 देख लेते हैं कितना आ जाएगा। A33 1/2 मॉड -3 3 + 3 ये आ जाएगा 6/2, और 6/2 आपका हो जाता है 3। तीसरा कॉलम भी पता चल गया आपको, चौथा कॉलम पता कर लेते हैं यहाँ पे। इसको मैं यहाँ पे कुछ कर लेता हूँ। चलिए, तो A14 पता करना पड़ेगा। A14 तो 1/2 मॉड -3, और यहाँ पे आ जाएगा 1 + 4, मॉड को बंद करेंगे तो इसकी वैल्यू भी 1/2 ही आएगी। ठीक है, 1/2 आएगा, यहाँ पे -3 आएगा, या +4 है, तो ये -1 हो जाएगा, 1 का 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -1/2 मॉड खोलेंगे तो 1/2 आ जाएगा। A24 देख लेते हैं क्या आ जाएगा, 1/2 मॉड 3 2 + 4, इसकी वैल्यू आपको सीधे दिख रही है, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरीके से A34 यदि हम फाइंड करना चाहें, तो A34 हमारे पास सॉल्व करोगे 1/2 -3, यहाँ पे 3 +4 तो इसकी वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो ये 5/2 आ जाएगा। देखो अब चारों कॉलम हमने पता कर लिया, तीनों रो पता कर लिया, तो अब हमको क्या करना है, बस यहाँ पे वैल्यू को पुट करना है जो हमारे पास मैट्रिक्स 3/4 का बन रहा था। तो कर देते हैं पुट, वैल्यू आप एक बार सारी देख लो, उसके बाद वैल्यू को पुट कर दिया जाए। 1 5/2 4, देखो 1 5/2 4, उसके बाद हमारे पास क्या है, 1/2 2 7/2, 1/2 2 7/2, फिर उसके बाद 0 3/2 3, फिर 1/2 1, और 5/2। ये हमारा मैट्रिक्स बन गया 3/4 का, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो एक बार आप इसको मैच करा लेना आप लोग खुद भी करके। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 5 को मैंने कर दिया फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट आप लोग खुद ही करोगे इसका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है हमारे पास,
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो इसमें हमको कुछ नहीं करना है, इक्वल मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमारे पास सेम होते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारे पास सेम होते हैं। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पहला वाला करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की बात हो रही है, तो x यहाँ दिख रहा है आपको, तो x किसके इक्वल होगा, यहाँ पे 1 के इक्वल होगा, x इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसी तरीके से y कहाँ पे है, y यहाँ पे है, तो y किसके इक्वल हो जाएगा, y इक्वल टू 4 हो जाएगा। और z यहाँ पे है, तो z 3 के इक्वल हो जाएगा, z हो गया 3 के इक्वल। तो ये तो फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट इसका इम्पॉर्टेंट है, ये वाला इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको देखते हैं। क्वेश्चन अक्सर ये एग्जाम में आ जाता है, x प्लस वाई वाला, तो इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाला आप फिर से करना, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, जगह की कमी है हमारे पास। ये हो गया, मिट गया, मिट गया। तो हम करेंगे यहाँ पे सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट करेंगे। थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं, देखिए x प्लस वाई इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 6 हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू हो गया 6। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। हमारे पास एक्स वाई भी दिया हुआ है, एक्स वाई क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, एक्स वाई हो गया 8। 5 प्लस जेड हमारे पास कितना हो जाएगा, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 हो जाएगा। यहाँ पे देखो आप, ठीक है, तो यहाँ से तो जेड की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, जेड इक्वल टू 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी जेड की वैल्यू हमारे पास 0 आ गया। तो जेड तो क्लियर हो गया कि 0 होगा। अब बात हो रही है कि एक्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स एंड वाई की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। एक्स प्लस वाई हमारे पास 6 दिया हुआ है, यदि एक्स माइनस वाई कहीं से पता चल जाए तो हम एक्स वाई की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम एक्स माइनस वाई पता करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक फॉर्मूला जानते हैं, एक आइडेंटिटी हमको पता है, 9th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ाई गई है। वो क्या आइडेंटिटी है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है। एक्स माइनस वाई का जो होल स्क्वायर होता है उसको मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4 एक्स वाई, लिख सकते हैं। तो हमारे पास देखो एक्स प्लस वाई भी पता है और एक्स इंटू वाई भी पता है, तो इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई हमारे पास यहाँ से आएगा, इक्वेशन नंबर 1 से 6 है, क्या है 6 है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4। एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास 8 है, तो यहाँ से 8 लिख लेंगे हम। तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 32, यानी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर जो है वो आ जाएगा 4। और यहाँ से एक्स माइनस वाई क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2। देखिए कितनी अच्छी चीज आ गई यहाँ पे, एक्स माइनस वाई हमारे पास प्लस 2 आ गया और एक्स माइनस वाई भी हमारे पास माइनस 2 भी आ गया। तो अब इसको सॉल्व करते हैं और एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले तो देख लो आप यहाँ पे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, एक्स माइनस वाई इक्वल टू हम 2 कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 4 कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक्स माइनस वाई इक्वल टू -2 कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 5। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ऐड कर देते हैं इसको। यदि ऐड करेंगे तो ये दोनों हमारे पास हो जाएगा कैंसिल, 2x इक्वल टू आ जाएगा 8
और x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। चलिए एक तो ए वैल्यू आ गई x की, एक और हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। फिर देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 6 दिया हुआ है। इक्वेशन नंबर 5 को लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू हम ले लेंगे -2। फिर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, वाई से वाई कैंसिल, प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, और 6 माइनस 2 हमारे पास 4 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2। अब आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये चीज़ देखते हैं। जो y की वैल्यू भी तो निकालनी है हमको, y की वैल्यू भी निकालनी है। तो यहाँ से x इक्वल टू यदि 4 आया है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? x इक्वल टू यदि 4 आ गया तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ से इक्वेशन में रख देंगे, ऊपर इक्वेशन नंबर 1 में, तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो आंसर नंबर 1 हमारे पास आ जाएगा, जो आंसर नंबर 1 है वो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 0। और यहाँ से हम यदि सॉल्व करें तो यहाँ से y इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा? y इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो दूसरा आंसर हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया? x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड z इक्वल टू 0। ये हमारे पास आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को हम करते हैं खत्म। इसका थर्ड पार्ट आप खुद ही करोगे। ठीक है, थर्ड पार्ट देख लेते हैं क्या है इसमें। यहाँ पे देखिए x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 दिया हुआ है, x प्लस जेड इक्वल टू 5 दिया हुआ है, और y प्लस जेड इक्वल टू 7 दिया हुआ है। तो ये तो इजी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था, इसको मैंने यहाँ पे आपको करा दिया। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था? क्वेश्चन नंबर 5 भी तो मैंने करा दिया। हाँ, 5 भी मैंने करा दिया। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7, देखते हैं 7 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में मेरे पास दिख नहीं रहा है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 7 को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। आइए, क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी में मुझे देखना पड़ेगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 भी इक्वल वाला क्वेश्चन है, इक्वल मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी। मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है ए माइनस बी, 2a प्लस सी, 2a प्लस सी, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, 3c प्लस डी, 3c प्लस डी। और इक्वल टू में हमारे पास दिया हुआ है -1, 5, 0 और 13। तो हमको ए बी सी डी की वैल्यू पता करनी है यहाँ पे। तो इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी हमारे पास इक्वल हो जाएंगे। यानी इसका मतलब हुआ कि a माइनस बी जो है वो -1 के इक्वल होगा। इसको मैं ले लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। और फिर 2a टू ए माइनस बी को यदि हम देखें तो 0 के इक्वल हो जाएगा। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। फिर 2a प्लस सी किसके इक्वल हो जाएगा? 5 के। इक्वेशन नंबर 3। और लास्ट में हो जाएगा हमारे पास 3c प्लस डी इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 4। अब इससे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो इसको आप लोग खुद ही करोगे सॉल्व, मैं नहीं करूँगा इसको सॉल्व। ठीक है, कि कर दूँ जैसा आप लोग कहो। हाँ, मुझे लगता है 4 इक्वेशन बन गई है, जो 4 इक्वेशन बन गई है और 4 आपके पास वेरिएबल हैं, तो आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हो। चलिए देख लेते हैं हम क्या करेंगे। चलो फ्रॉम इक्वेशन 2 से देखते हैं। फ्रॉम
2 से। b इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, b को दूसरे साइड ले जाओ तो b इक्वल टू 2a हम लिख सकते हैं। ठीक है, जब b इक्वल टू 2a हो गया तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखो देन फ्रॉम इक्वेशन 1, थोड़ा सा ऊपर ले लो भाई, इक्वेशन 1 से करो तो a माइनस 2a हो जाएगा, a माइनस 2a हो जाएगा इक्वल टू माइनस 1। a इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 1। यहाँ से a की वैल्यू 1 आ गई हमारे पास। जब a की वैल्यू 1 आ गई तो b की भी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। तो b क्या हो जाएगा, b हमारे पास 2 आ जाएगा। भाई यहाँ पे रखो, a की वैल्यू 1 आ गई, तो जब a की वैल्यू 1 आ गई तो 1 यहाँ पे रखोगे, 1 दूसरे साइड जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। माइनस बी इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 1, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस बी इक्वल टू माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो यहाँ पे 2 हो गया। तो a और b की वैल्यू तो पता चल गई। जब a और b की वैल्यू पता चल गई तो अब a की वैल्यू थर्ड में रख लो, यहाँ पे रख लो a की वैल्यू। ठीक है, तो a की वैल्यू जब थर्ड में रखोगे तो क्या हो जाएगा, इस थर्ड वाले से देख लो, आपका सॉल्व करोगे तो 2 इंटू 1 प्लस सी इक्वल टू 5, तो सी इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा लास्ट में 3। सी की वैल्यू भी आ गई। अब जब सी की वैल्यू आ गई तो यहाँ से इसमें आपका क्या करो, सी की वैल्यू रख दो, तो 3 इंटू 3 प्लस डी इक्वल टू 13। तो डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी लास्ट में 4। ठीक है, तो आपको देखो ए की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई, सी की वैल्यू मिल गई, डी की वैल्यू मिल गई। उतना टफ क्वेश्चन नहीं था, आसान क्वेश्चन था, तो इसको आप लोग कर लोगे। चलिए अब आगे आते हैं, देखें कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन। हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है और 4 कंडीशन है, ऑप्शंस वाले क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखते हैं, ए इक्वल टू एम इज लेस देन एन, एम इज ग्रेटर देन एम, एम इज इक्वल टू एन और नन ऑफ दीज दिया हुआ है। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या होती है, इक्वल होती है। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जहां भी इक्वल होंगे वो चीज स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाती है। तो यहाँ पे सीधे सीधे आपको एम इक्वल टू एन वाला दिख रहा है, तो ये चीज हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। इक्वल मैट्रिक्स है, ठीक है। विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। तो जब भी इक्वल मैट्रिक्स होती है तो हमारे पास क्या हो जाता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू हम निकालते हैं, 3x इक्वल टू माइनस 7, तो x इक्वल टू आ जाएगा -7/3। चलिए फिर आ जाते हैं हम y माइनस 2, y-2 इक्वल टू 5 हो जाएगा। कहाँ से, इस वाले से। तो y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 5 प्लस 2, y इक्वल टू 7। ये भी ठीक है। फिर y प्लस 1 इक्वल टू 8 हो जाएगा, y प्लस 1 इक्वल टू 8, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 7। तो y की दो जगह वैल्यू 7 आ रही है। तीसरे में क्या है, 2 माइनस थ्री एक्स, चौथे पार्ट में 2 माइनस थ्री एक्स इक्वल टू 4 है हमारे पास। तो -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2, -3x इक्वल टू आ जाएगा 2, x इक्वल टू आ जाएगा -2/3। अब देखिए x की यहाँ पे दो वैल्यू आ गई, एक तो -7/3 आ गया, दूसरा -2/3 आ गया। तो ये कैसे सेटिस्फाई होगा, सेटिस्फाई तो हो ही नहीं सकता ना। x की दो वैल्यू आ जाएगी, कैसे आएगी x की वैल्यू दो, जब आप किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो वहाँ पे x की तो एक ही वैल्यू आएगी ना, यहाँ पे दो वैल्यू आ रही है, तो ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा नॉट पॉसिबल।
चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की तरह का एक एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में कराया था, तो देख लेते हैं कैसे होगा ये भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 नंबर कैसे हो जाएगा? सबसे पहले देखिए 3 by 3 का मैट्रिक्स है, तो 3 by 3 का मैट्रिक्स कैसे बनेगा? 3 by 3 का मैट्रिक्स, इसका मतलब 9 एलिमेंट इसमें आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारे पास टोटल कितने प्लेस हैं? 9 प्लेस हैं, और 9 प्लेस पे ये बोल रहा है कि 0 या 1 आना चाहिए। तो देखो पहले प्लेस में हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है? 2 एलिमेंट आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, कौन-कौन से? 0 और 1। तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे भी हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है, ऐसे करके यहाँ पे भी 2 पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, और यहाँ पे भी 2 एलिमेंट्स 0 या 1 आ सकते हैं। तो टोटल कितना हो गया हमारे पास? 2। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 टू द पावर 9 आ गया, और 2 टू द पावर 9 हमारे पास होता है 512। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ आप पढ़े हुए परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जब आपने 11th क्लास में पढ़ा था, तो वहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग पढ़ा था, तो उसी का आप यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये 10 क्वेश्चन थे आपके एक्सरसाइज नंबर 1 में, यहाँ पे कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे? मैट्रिक्स का अगला पार्ट जो भी है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन मैट्रिक्स, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, स्क्यू मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सब चीज़ें हम वहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग फिर से देखिएगा वीडियो को, पहले क्वेश्चन आप लोग खुद एक्सरसाइज का करिएगा, जो नहीं समझ में आएगा उसको आप वीडियो देख के भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।